नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इसके पहले मैं हिंदी का 19 लेसन प्लान का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लें। आज का मेरा प्रकरण है जिसके हम मामा हैं। उपविषय है हिंदी गद्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पाठ्य योजना संख्या 20 है। इस सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय में हिंदी हो जाएगा और छात्राध्यापक में छात्राध्यापक अपना नाम लिखेंगे। एक अच्छा 7 के लिए है। उप विषय जो होता है हिंदी गद्य है और प्रकरण यानी टॉपिक जो है हमारा जिसके हम मामा है ये टॉपिक है और चक्र हो गया या अवधि हो जाएगा। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में जो होता है लिखते हैं सबसे पहले कि छात्र हिंदी गद्य की व्यंग विधा के बारे में अवगत हो सकेंगे। और दूसरा लिखते हैं छात्र भारतीय राजनीतिक की वास्तविकता के बारे में अवगत हो सकेंगे। तीसरा हो जाएगा कि छात्र भारतीय राजनीतिज्ञों की वास्तविकता के बारे में अवगत हो सकेंगे। चौथा होगा छात्र लोकतंत्र में चुनाव और मतदान के महत्व के बारे में अवगत हो सकेंगे। पांचवा होगा छात्र भारतीय जनजीवन में व्यक्त यानी कि व्याप्त समस्याओं के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर आता है नेक्स्ट हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य आता है पहला। इसमें पहला लिखते हैं कि छात्र भाषा के अंतर्गत उपसर्ग के बारे में अवगत हो सकेंगे। दूसरा लिखते हैं छात्र हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकार शरद जोशी के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य आता है। इसमें पहला लिखते हैं छात्र अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा लिखते हैं छात्र कठिन शब्दों के अर्थ जान सकेंगे। तीसरा लिखते हैं छात्र देश की शासन व्यवस्था के बारे में अवगत हो सकेंगे। पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान छात्र छात्रा सामाजिक संबंधों एवं रिश्तों नातों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री में लिखते हैं चार्ट वगैरह जो भी ले जाते हैं वो चीज लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में हम क्या करते हैं 3 कॉलम होती है। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया होती है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है पिताजी के बहन को क्या कहा जाता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे पिताजी के बहन को बुआ कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन होगा बहन के पति को क्या कहा जाता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे बहन के पति को जीजा कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन होगा कि पत्नी के भाई को क्या कहा जाता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे पत्नी के भाई को साला कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन होगा कि हम अपने पिताजी के भाई को क्या कहते हैं। तो हम अपने पिताजी के भाई को चाचा कहते हैं। ये बच्चे आंसर देंगे। फिर पांचवा क्वेश्चन होगा अपने माताजी के भाई को क्या कहते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि माताजी के भाई को मामा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट होगा कि उद्देश्य कथन यानी बच्चों आज हम जिसके हम मामा है के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम होता है। एक तो शिक्षण बिंदु होता है, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया होता है और चौथा जो होता है छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण होता है, छठा श्याम पटकार होता है। तो सबसे पहला हम शिक्षण बिंदु लेंगे, काठिन्य निवारण लेंगे। अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र छात्रा कठिन शब्दों का अर्थ जान सकेंगे एवं उनका वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में हम लेते हैं शब्द और अर्थ लेते हैं, यानी जो कठिन शब्द होते हैं उसके अर्थ हम दिखाते हैं, बच्चों को बताते हैं। तो सबसे पहला शब्द होगा सज्जन होगा, तो यानी अर्थ इसका होगा भला आदमी। और दूसरा होगा लपक होगा, तो यानी इसका अर्थ होगा कूदना। तीसरा होगा डुबकी होगा, यानी इसका अर्थ होगा पानी में प्रवेश करना। चौथा होगा प्रजातंत्र, यानी इसका अर्थ होगा लोकतंत्र यानी जनता का शासन। अब इसका मतलब बच्चे किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं शब्दों का। तो वहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे कि रमेश के मामा एक सज्जन पुरुष है, ये यूज कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं कि मोहित ने लगभग लपकते हुए आम तोड़ा। तीसरा मैं प्रयोग कर सकता हूँ मैं रोज गंगा जी में डुबकी लगाता हूँ। चौथा प्रयोग कर सकता हूँ देश में प्रजातंत्र का विधान है। ये वाक्य प्रयोग विधि हो जाएगा शिक्षण विधि में। और दूसरा हम जो होता है यहाँ पे लेंगे शिक्षण बिंदु ले लेंगे आदर्श वाचन, यानी ये पहला पैराग्राफ हो जाएगा। आदर्श वाचन में लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र छात्रा का गद्यांश का वाचन करना सीखेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक उचित हाव भाव तथा
आरोह अवरोह के साथ गद्यांश का वाचन छात्राध्यापक कतिपय छात्रा एवं छात्राएं गद्यांश का वचन कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, फिर लेंगे हम अनुकरण वाचन लेंगे, यानी छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन कर सकेंगे। छात्राध्यापक कतिपय छात्र छात्राएं का जो तो गद्यांश वाचन कराएंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र क्रिया में कि कतिपय छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं शिक्षण बिंदु में कि मामा जी एवं मुन्ना। फिर यहाँ पे अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र छात्रा गद्यांश में मामा जी एवं मुन्ना के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर हम लिखते क्या है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन का 2 पूछते हैं बच्चों से, फिर उसके बाद उसको डिटेल में समझा देते हैं। छात्राध्यापक क्रिया में होगा कि वाराणसी के स्टेशन पर कौन उतरा था, तो बच्चे इसके आंसर देंगे कि वाराणसी में स्टेशन पर एक सज्जन उतरे थे। दूसरा क्वेश्चन होगा कि वाराणसी में उन्हें कौन लड़का मिला था, तो इसका बच्चे आंसर देंगे मुन्ना नाम का एक लड़का मिला था। फिर डिटेल में समझाएंगे कि एक सज्जन जब वाराणसी के स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां उन्हें एक लड़का मिलता है जो कि अपना नाम मुन्ना बताता है तथा सज्जन को अपना मामा, इसके बाद सज्जन उसे अपना समझ उसके साथ वाराणसी घूमते हैं। जब वे नहाने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं तो मुन्ना उनके कपड़े चुरा लेते हैं। एक तरह से वहां पे होगा, यहाँ पे होगा प्रश्नोत्तर विधि, जहाँ प्रश्न पूछे वहां प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। ठीक है, तो कपड़ा और बैग तथा रुपए पैसे लेकर के क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चंपत हो जाए और घाट पर उसे ढूंढते रह जाते हैं, यानी कि वहां से गायब हो जाते हैं वो चीज लेकर के। ठीक है, यहाँ पर शिक्षण बिंदु में दूसरा लेंगे, द्वितीय अन्विति लेंगे, यानी दूसरा पैराग्राफ में लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि आदर्श वाचन लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। फिर अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन करना सीखेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक गद्यांश का उचित हाव भाव के साथ वाचन करेगा। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्राध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे अनुकरण वाचन। फिर अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र छात्रा गद्यांश का वाचन करेंगे। फिर यहाँ छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक कतिपय छात्र छात्रा से गद्यांश का वाचन करेगा। और फिर यहाँ पर लिखेंगे कि नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे यहाँ पे कि भारतीय चुनाव की वास्तविकता व जनप्रतिनिधियों का सच। फिर अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र छात्रा भारतीय जनप्रतिनिधियों एवं चुनावों की असलियत से अवगत होंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि जिस तरह मुन्ना मामा जी का सामान लेकर भाग गया एवं मामा जी उसे खोजते रहे, ठीक उसी प्रकार हमारे देश के नेता व जनप्रतिनिधि हमारा वोट लेकर भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं एवं हम उन्हें 5 साल ढूंढते रह जाते हैं, जैसे मामा जी मुन्ना को ढूंढते हैं। फिर यहाँ पे लिख दें छात्र क्रिया में छात्र छात्रा शिक्षक की बात को सुनते हैं, ये हो जाएगा व्याख्यान विधि हो जाएगा। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट हम लेते हैं शिक्षण बिंदु लेते हैं लेखक परिचय लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लेंगे कि अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र छात्रा प्रकरण के लेखक के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर उसको डिटेल में समझाएंगे शरद जोशी जी का जन्म समय, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा है कि शरद जोशी जी का जन्म जो होता है 21 मई सन 1931 ईस्वी को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार झिल्लियाँ, ठीक है, वहाँ पे सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह पर। ये बहुत माने जाने जो होता है व्यंग्यकार थे। इनकी भाषा सीधी सरल व तीखी होती है। इनका निधन 5 सितंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। और छात्र क्रिया में छात्र छात्रा जो होता है शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यह व्याख्यान विधि हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है श्याम पट्टकार सारांश आता है। इसमें लिखेंगे दिनांक लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं, उप विषय में हिंदी गद्य लिख देंगे और विषय में हिंदी लिखेंगे, प्रकरण में जिसके हम मामा हैं और चक्र और अवधि लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जिसके हम मामा है उसमें जो भी कठिन वर्ड होता है उसके अर्थ हम लिखेंगे, जैसे MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, शख्स जो होता है व्यक्ति यानी आदमी, नजर मतलब दृष्टि होता है। ठीक है, फिर गृह कार्य देंगे कि अपने विधानसभा क्षेत्र एवं लोकसभा क्षेत्र के नाम लिखिए।
और दूसरा होगा गंगा में डुबकी लगाने के बाद मामा जी के साथ क्या हुआ। तीसरा होगा क्यों साहब वह कहीं आपको नजर आया, इस वाक्य से लेखक का क्या आशय है। ठीक है, फिर इसके नीचे हम लिखते हैं, या तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव लिखेंगे सबसे ऊपर। तो यहाँ क्या होता है कि जो भी ऑब्जर्वर गए होते हैं तो वहाँ पे पीछे बैठ करके ऑब्जर्व करते हैं कि आप में अभी भी क्या कमियां हैं अभी टीचिंग के दौरान, तो वो कमियां को यहाँ पर सुझाव में लिखते हैं, आप नेक्स्ट टीचिंग में उसको सुधारें। और सबसे नीचे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, यहाँ पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देगा तो आपका लेसन प्लान टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।